टॉपर का, पड़ोसी का, भाई का, बहन का, किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मेक बेस्ट नोट्स। सो जैसा कि मैंने बोला, टॉपर का, पड़ोसी का, भाई का, बहन का, किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके हैंडमेड सेल्फ मेड नोट्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं कि टू मेक देयर नोट ब्यूटीफुल, वो जब पढ़ रहे होते हैं अपनी कोचिंग में या फिर अपनी क्लासेस में, तो फिर वो एक रफ़ कॉपी में नोट्स बनाते हैं और घर जाकर उन्हें फेयर करने का ड्रामा करते हैं। मैंने ड्रामा इसलिए बोला क्योंकि ये ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने चलता है, फिर बाद में वही रफ़ कॉपी उनकी फेयर कॉपी बन जाती है। तो मैं आपको इस चीज़ से आगाह कर देना चाहता हूँ कि यदि आप इस असमंजस में हैं कि आप क्लास के दौरान कॉपी लिखें या फिर बाद में फेयर करें, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप क्लास के दौरान ही अपने नोट्स बनाएं। सो अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके नोट्स किसी और की लैंग्वेज नहीं बल्कि आपकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि जब हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो सर पहले तो अच्छे से समझाते हैं, फिर उसे एक सरल भाषा में हमारे लिए समझाने के लिए बताते हैं। तो आपको उस पूरी चीज़ को समझकर अपने सरल भाषा में उसे लिखना है। हाँ, आप स्पॉन्टेनियसली ये चीज़ नहीं लिख पाओगे वहाँ पर कि उसका क्या मतलब आप समझ रहे हो, पर जब आप घर आकर उसे रिवाइज़ करोगे तो एक पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप उस डेफिनेशन से क्या डिराइव कर रहे हो, क्या उस पूरे कंटेंट से आप डिराइव कर पा रहे हो, उसे पेंसिल से उसके आसपास में ज़रूर लिखें। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। सो आपके नोट्स होने चाहिए आपकी अपनी भाषा में। तो अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी कॉपी को दुल्हन की तरह सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी लिखो तो कोशिश करो कि वो नीटली लिखो। ब्यूटीफुल लिखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, पर क्लियर लिखना सबके लिए पॉसिबल है। तो आप बस इस बात का ध्यान रखना कि आप जब पूरी सेंटेंस लिख रहे हो तो उसके बीच में जो वर्ड्स के बीच में गैप्स हो वो प्रॉपर हो। जहाँ पर लाइन लीव करने की बात हो आप वहाँ पर लाइन लीव करो। और एक बात जो मैं सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारे पेन्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे मैंने देखे अपनी कोचिंग में कि 5-6 इंक के पेन्स दे आर यूजिंग, लाइक रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो इतने सारे की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कन्फ्यूजन होगा कब क्या कौन सा पेन यूज़ करूँ, उस चक्कर में आप क्लास से पीछे हो जाओगे, सर आगे बताने लगेंगे। तो आपको बस मिनिमल सी ब्लैक ब्लू पेन की यूज़ करनी है और उसके साथ आप एक पेंसिल का यूज़ करना है। जहाँ भी डायग्राम की बात हो आप पेंसिल ज़रूर यूज़ करना। और अगर आप क्लास 11-12 के बच्चे हो तब तो डायग्राम्स में आपको पेंसिल मस्ट से ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए धीरे धीरे आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। और बाद में मैं आपको बता दूं कि यदि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने पेंसिल से डायग्राम्स नहीं बनाए, पेन से बनाए, तो आपके मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी नोट्स बनाओ तो प्रॉपर इंक का यूज़ करो, लाइक हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक और उसे जो भी कंटेंट है उसके लिए ब्लू, या फिर अपोजिटली भी आप यूज़ कर सकते हो। और पेंसिल का यूज़ अपने डायग्राम्स के लिए आप ज़रूर ही करो। तो अगली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा होता है कि जो टीचर होते हैं वो आपको एक टॉपिक बताने के बाद उसके बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स देते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस देते हैं उससे रिलेटेड। तो कई बच्चे ऐसा होते हैं कि क्वेश्चंस तो बन नहीं पाएगा, तो लेट्स सॉल्व इट ऑन द बैक में देखते हैं बनाकर, बनता है तो नहीं बना तो सही, नहीं बना तो कोई बात नहीं, सर जब बताएंगे तो मैं उसे फेयर वे में कॉपी में लिखूंगा। तो ये है आपकी एक बहुत बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और शुरुआत में मैं भी करता था। तो आप क्या करो, जब भी सर क्वेश्चन दे एक टॉपिक की बात तो उसके बाद आप उसे सॉल्व करो उसी जगह पर। आपको कोई रफ़ कॉपी या फिर न्यूमेरिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी एक नोट कॉपी होगी आप उसी में सब कुछ करो। इसका कारण ये है कि जब आप बाद में उसे रिवाइज़ करोगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये देखोगे कि आपने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया और सही तरीका क्या है अटेम्प्ट करने का। तो आप अपनी माइंड में डिफ्रेंशिएट कर सकोगे कि क्या कौन सा प्रोसेस सही है और कौन सा प्रोसेस गलत। तो वो एक गलती आपको आने वाले समय में वो गलती रिपीट करने से रोकेगी। तो आप उसी जगह पर क्वेश्चन सॉल्व करो। हम अपने फ़ोन को, अपने पीसी को पर्सनलाइज तो करते ही हैं, तो क्या आप अपने नोट्स को पर्सनलाइज नहीं करोगे? यस, आपको अपने नोट्स को भी करना है पर्सनलाइज। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको अपने ढेर सारे एब्रिविएशंस यूज़ करने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ
आप जानो, जो आपके बहुत पर्सनल हो। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सर कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, उसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क करो, स्टार मार्क्स का यूज़ करो, इंडेक्स पर लिखो, जो टॉप में स्पेस रहता है उसमें लिखो, डिफरेंट सिम्बॉल्स आप यूज़ करो, ताकि जब आप बाद में रिवाइज़ करो तो आपको लगे कि हाँ, ये मैंने अपने लिए ही किया है और क्या उस सिम्बॉल का मतलब है ये सिर्फ आपको पता है। तो एक तरीके से बिलोंगिंगनेस और एक पर्सनलाइजेशन आएगी आपकी कॉपी में, जो आपको लॉन्ग टर्म में ये मदद करेगी कि आप उस कॉपी को पढ़ते वक्त बोर ना हो और आपको लगे कि हाँ, ये कॉपी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है। और इसी तरह आपकी नोट्स बनेगी आपके लिए बेस्ट नोट्स। तो अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ही कम बच्चे फॉलो करते हैं, और जो बच्चे फॉलो करते हैं वो तो इसका लाभ भोगते ही हैं, और जो बच्चे नहीं करते वो उसका जो नुकसान है वो ज़रूर देख लेते हैं। तो ये कौन सी बात है? ये बात है डेट मेंटेन करने की बात। डेट मेंटेन करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? जनरली बच्चे इस बात को तवज्जो नहीं देते हैं कि डेट्स में क्यों लिखूं, और उतना आप केयर भी कौन करता है, क्योंकि अब तो कोई टीचर है नहीं जो कॉपी डेट वाइज चेक करने वाला है। तो आपको ये सेल्फ डिसिप्लिन लाना है कि आप जब भी एक नई नोट्स लो किसी टीचर से उस पर्टिकुलर लेक्चर की, तो आप लेक्चर का डेट ज़रूर मेंशन करो। ये क्या करेगी? ये आपकी मेमोरी को करेगी बूस्ट। आसान शब्दों में मैं यही कहूँगा कि जब आप देखोगे कि आपने डेट मेंशन करी हुई है कि ये से इस टॉपिक से शुरू होकर इस टॉपिक को ख़त्म किया था मैंने एक ही दिन में, तो मैं क्यों ना इस टॉपिक को पूरा रिवाइज़ या फिर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कर लूँ। तो ये आपको हेल्प करेगी इन रिवीजन केस। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि आपको हमेशा सेफ़ खेलना है। सेफ़ खेलने का क्या मतलब है कि जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो आपके नोट्स में, तो आप कम से कम 1 से 2 या फिर 2 से 3 पेजेस गैप छोड़ो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अभी तो आपको शायद लगे कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जब आप उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, या फॉर एग्जांपल आपने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया अपने नोट्स का या फिर एक पूरे सिलेबस का, तो फिर यू विल रियलाइज़ कि उस चैप्टर को कई बार पढ़ने के बाद या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद आप सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ उस नोट्स से पढ़ोगे, आप NCERT पढ़ोगे, आप कोई और बुक पढ़ोगे, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि काश ये चीज़ मेरे उस नोट्स में होती। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज़, फॉर दैट सेफ्टी पर्पज़, आप अपने एक चैप्टर कंप्लीशन के बाद 2 to 3 पेजेस का गैप मिनिमम ज़रूर छोड़ दो। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसे ध्यान में रखकर आप अपने लिए बना सकते हो बेस्ट नोट्स। मैं फिर बोलूँगा कि चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशन की नोट्स या फिर मॉड्यूल क्यों ना हो, वो आपके लिए बेस्ट कभी नहीं होगी। आपके लिए बेस्ट आपकी हैंडमेड सेल्फ मेड नोट्स ही होने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी झलक अपने नोट्स की, जो मैंने क्लास में चलते वक्त ही लिखी थी। ये मेरी ऑप्टिक्स की नोट्स है, आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ ब्लैक और ब्लू इंक का यूज़ किया है और पेंसिल फॉर द डायग्राम्स मैंने यूज़ किए हैं। तो ऐसे ही आप कम रिसोर्सेज में अपने लिए बेस्ट नोट्स बना सकते हो। सो फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट डू शेयर द वीडियो। तो ये वीडियो हुआ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।